शानदार कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छा दिखने वाला या बहुत स्टाइल से अपीयर होने वाला, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है जैसा कि लोग सोच लेते हैं, वो नहीं होता पर्सनालिटी। आप जब उससे बात करेंगे और जब वो आपसे रूबरू होगा और आपसे कम्युनिकेट करेगा तो भी पता चलता है कि इसका नॉलेज लेवल क्या है और ये कितने हद तक सोच सकता है और उसको कितना ज्ञान है। तो अगर दोनों ही चीज़ अच्छी हैं तो इसका मतलब ही इज़ ए वेल बैलेंस पर्सनालिटी एंड ही इज़ ए डेवलप्ड पर्सनालिटी, वो विकसित व्यक्तित्व है। तो इसलिए अगर आपको व्यक्तित्व को विकसित करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक तो अपने को आउटवर्ड अपीयरेंस में अच्छा बनाना होगा, यानी कि आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आज जो जो लोग देख सकते हैं आपके सामने फिजिकली, आपके ड्रेस होने का तरीका, और आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं और रिएक्शन करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ी बात, ये तो हम नोटिस कर सकते हैं, ये आउटवर्ड जो है अपीयरेंस है। और इनवर्ड इंटेलिजेंस के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 1, आपको काफ़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे लोगों का साथ करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें सुननी पड़ेंगी। नंबर 3, जगह जगह से अब अनुभव लेना पड़ेगा। अनुभव लेना बहुत ज़रूरी होता है। अनुभव लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि अनुभव लेने के बाद हमारे सोच का दायरा बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं विजन, या जिसे कहते हैं ब्रॉड माइंडेडनेस। वो कैसे बढ़ता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा, वो बड़े काम आएगा आपके। ठीक है, वो एग्जांपल ये है कि मान लिया एक कोई बच्चा है और वो हमेशा गांव में रहा है। ठीक है, उसने कभी शहर नहीं देखे, और आप शहर में रहते हो, मुंबई या दिल्ली, और आपने शहर देखा है। आप एक बार गांव जाते हो और आप उससे कहते हो हमारे वहाँ कोई एक ऐसा मॉल होता है जिसमें छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सारी मिल जाती हैं, वहाँ सीढ़ियाँ यूँ चलती हैं और इतनी बड़ी बड़ी कारें मिल जाती हैं और पता नहीं क्या क्या। तो वो कहेगा हट मजाक कर रहा है, ऐसा कहीं होता है? हमारे वहाँ तो इतनी छोटी छोटी दुकानें और जगह जगह अलग अलग जाना पड़ता है। अब उसको आप उठा के लाओ दिल्ली, उस बच्चे को, और एक बहुत बड़े मॉल पे ले जाओ। जब वो देखेगा तो वो हैरान हो जाएगा, अरे यहाँ तो सब चीज़ें हैं, यहाँ तो वाकई एस्केलेटर्स हैं, सीढ़ियाँ चलती हैं। तो अब उसको सच लगने लगेगा। अब उसने एक अनुभव ले लिया, जैसे ही उसने ये अनुभव लिया तो उसकी सोच का दायरा बढ़ गया कि दुनिया में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। अब जब उससे कोई बात करेगा, लेकिन दायरा कहाँ तक बढ़ेगा, जितना उसने देखा है, जितना अनुभव किया है। जब उससे कोई बात करेगा, तूने मॉल देखा है, तो उसके मन में कौन सा मॉल आएगा सबसे पहले, जो आपने दिखाया था, क्योंकि उसने उतना ही अनुभव लिया है। लेकिन फिर एक और लड़का आता उसके पास, वो कहता है अरे एक ऐसा मॉल है भाई, ये दिल्ली वगैरह के क्या मॉल होंगे, वहां तो कारें ही 10 मंजिले तक जाती हैं। वो कहेगा हट मजाक कर रहा है। उठा के ले गए मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग के मॉल, तो वहां उसने देखा, तो उसका दायरा बढ़ गया सोचने का, अरे ऐसा भी होता है। इसी को एक्सपोजर कहते हैं। जब हम जितना ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाते हैं किसी को, यानी जितना ज्यादा आपको दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, उतना ज्यादा आपका अनुभव होता है। अनुभव होने के बाद वो आपके अंदर एक नॉलेज के रूप में संकलित हो जाता है, और उसके बीच में जो आप देखते हैं सारी चीजें, वो आपके ज्ञान को बढ़ाता है और चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। ये एक एग्जाम्पल था। अगर ऐसा ही अनुभव आपको किताबों में हो जाए, अगर ऐसा ही अनुभव लोगों के बीच जाके बातचीत करने में हो जाए, अगर ऐसा ही अनुभव किसी जगह पे खड़े होके बोलने में हो जाए, और अगर ऐसा ही अनुभव आपको जगह जगह घूम के ट्रैवलिंग के थ्रू हो जाए, तो इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। और ये आपके अंदर कब इनवर्ड नॉलेज की तरह संकलित हो रहा है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो